दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भूमापन यंत्र एवं उनके प्रयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारे भूमापन यंत्र हैं, यानी कि लैंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब सबका जिक्र जो है एक ही वीडियो में करना ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन जहां तक संभव होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि भाई यहां पर मुख्य रूप से जो है ना 3 इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात होने वाला है जो धरातल पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपका जरीब हो गया, फीता हो गया, साथ में एरो यानी कि सुजा हो गया। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ये है जरीब, तो इसके ऊपर जो है यहां पर हम बारीकी से बात करने वाले हैं और यहां पर बताएंगे भी कि भाई ये क्या है नहीं है, ठीक है, सारा कुछ समझाएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। साथ में दोस्तों ये देख सकते हैं फीता, और फीता का प्रयोग जो है आप कभी ना कभी जरूर किए होंगे, है कि नहीं, तो इसको भी जो है यहाँ पर बारीकी से बताएंगे, क्योंकि भाई ये सब का प्रयोग धरातल पर जो है बहुत ज्यादा होता है। साथ में एक होता है सुजा, एरो, जो जमीन पर गाड़ा जाता है। जैसे एक चेन आप चलें या फीता का लंबाई अगर 50 फीट है, 100 फीट है, अगर पूरा फीता अब बिछाते हैं, ठीक है, और उसको आगे भी बढ़ाना है नापी को, तो भाई वहां पर हम लोग सुजा यानी कि एरो गाड़ते हैं। तो वो सब भी बताते चलेंगे। भाई जरीब का कैसे वेरीफाई किया जाता है कि वो सही है कि गलत है, जरीब कैसे चलाया जाता है, ये सब चीजें के ऊपर भी जो है यहाँ पर बात होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि भाई जरीब के कितने प्रकार हैं, क्योंकि भाई आपको सभी प्रकार को नहीं पढ़ना है या सभी प्रकार के जरीब जो है आप धरातल पर प्रयोग नहीं कीजिएगा, कुछ एक ही प्रकार का कीजिएगा जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन प्रकार को आपको जानना होगा ताकि आप जिस चेन का यूज करेंगे उसको यूज करने में मजा आवे कि हाँ भाई और भी चेन होता है, लेकिन इस वजह से उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखा जाए दोस्तों तो मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है आपका शाहजहानी जरीब जो 55 गज लंबी होती है। 55 गज कहें तो 165 फीट, क्योंकि ये गज में होता है 3 फीट, ओके। इसी तरह से दोस्तों यहां पर फर्रुखाबादी जरीब जो 52.5 गज लंबी होती है। फिर है सहारनपुरी जरीब जो 49.5 गज जो है यहां पर लंबी होती है। फतेहपुरी जरीब जो 44 गज लंबी होती है। और एक है गंटरी जरीब जो 22 गज यानी कि 66 फीट लंबी होती है। और इसी के विषय में दोस्तों आपको बारीकी से पढ़ना है, गंटरी जरीब, यही इंपॉर्टेंट है और इसी का प्रयोग जो है आप धरातल पर करेंगे 99.5%, ओके। साथ में एक और जरीब है जिसको हम लोग मैट्रिक चेन बोलते हैं, ठीक है, या मीट्रिक चेन, ओके, उसको भी यहां पर थोड़ा सा हम बता देते हैं। मीट्रिक चेन ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो है दोस्तों ये चेन जो है ना इंजीनियरिंग लेवल में यूज किया जाता है। कुछ इसी तरह गंटरी जरीब जैसा ही होता है, लेकिन उसमें बस लेंथ वगैरह में वेरिएशन रहता है बस। लेकिन इसके विषय में भी आपको यहां पर हम बताने वाले हैं, ताकि अगर ये भी चेन से आपको नापी करने का मौका मिले तो उससे भी आप नापी कर पाए, ओके। तो चलिए यहां पर दोस्तों गंटरी जरीब के ऊपर बात करते हैं। देखिए गंटरी जरीब सबसे छोटी जरीब है, आप देख सकते हैं। इससे दोगुना जो जरीब का लंबाई है वो फतेहपुरी जरीब, फिर इससे भी बड़ी जरीब जो है सहारनपुरी जरीब, सबसे बड़ी जरीब ये शाहजहानी जरीब है 55 गज लंबी। सबसे छोटी जरीब 22 गज का, जिसको हम लोग गंटरी जरीब कहते हैं। और ये गंटरी जो नाम पड़ा है ना दोस्तों, ये गंटर नाम का एक अंग्रेज थे। गंटर नाम का एक अंग्रेज थे, उन्हीं के द्वारा ये जरीब बनाया गया था और उन्हीं के नाम से जो है इस जरीब का नाम गंटरी जरीब पड़ा है, ठीक है। 22 गज लंबाई, देखिए जो क्रिकेट का पिच होता है ना उसका भी लंबाई जो है 22 गज ही होता है, और उसी क्रिकेट पिच के अकॉर्डिंग जो है यहां पर गंटरी जरीब को तैयार किया गया है गंटर नामक अंग्रेज के द्वारा, ओके। चलिए तो दोस्तों अब यहां पर गंटरी जरीब के ऊपर बारीकी से बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं गंटरी जरीब। गंटरी जरीब अगर इंग्लिश में इसी चीज को कहा जाए तो गंटर्स चेन, ओके। अब दोस्तों यहां पर पहले आप ये जानें कि भाई ये जो जरीब है ना वो होती क्या है, किससे बनी होती है। तो दोस्तों ये जरीब जो है लोहे की बनी होती है। हालांकि इसमें जगह जगह पर पीतल का भी यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे हम आपको बताऊंगा क्यों यूज किया जाता है, किस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई ये जो गंटरी जरीब का जो लंबाई है ना वो कितना होता है। तो दोस्तों एक जरीब का जो लंबाई है ना उसमें 100 कड़ियां लगी होती है, 100 कड़ियां लगी होती है।
कोई भी जरीब हो, सहारनपुरी जरीब हो, फतेहपुरी जरीब हो या फिर शाहजहानी जरीब हो, 100 कड़ियाँ लगी हुई रहेंगी। अगर भाई कम लंबाई वाली जरीब है तो भाई उसका कड़ी छोटा छोटा रहेगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो भाई ये जो गंटरी जरीब है ना, जिसको हम लोग एक जरीब कहेंगे, जब भी जरीब का बात करेंगे तो आपको समझना है गंटरी जरीब ही, दूसरा जरीब नहीं समझना। ओके, तो उसमें 100 कड़ियां लगे होते हैं। साथ में अगर गज में दोस्तों यहाँ पर लंबाई देखें तो बता दिया गया कि भाई 22 गज इसका लंबाई होता है, ठीक है। अगर फीट में देखें, चूंकि भाई एक गज में होता है 3 फीट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 या 66 फीट, एक डैश दे देंगे तो 66 फीट हो जाएगा। और इसी को दोस्तों अगर आप इंच में देखें तो एक फीट में होता है 12 इंच, 12 को 66 से करेंगे तो यहाँ पर 792 इंच हो जाएगा। ओके, अगर इसी तरह से दोस्तों अगर आप मीटर में देखें तो 20.12 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। अगर इसी चीज को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 से गुना कर दिए 2012 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों अगर हम हाथ में देखें, हाथ, तो भाई 2 हाथ में होता है 1 गज, यानी एक हाथ का लंबाई होता है कुल मिलाकर के 1.5 फीट, तो 66 फीट है। तो भाई हाथ में देखेंगे तो 44 हाथ हो जाएगा, ताकि 22 दूना 44, 22 तिया 66, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 44 हाथ। अगर बीता में देखें तो 88 बीता, क्योंकि 2 बीता में होता है 1 हाथ, यानी 1.5 फीट। ओके, तो ये वाला दोस्तों आपको याद कर लेना है कम से कम। अगर ये चीज आपको याद है ना, तो फिर बहुत आसान हो जाता है यूनिट कन्वर्सन करने में भी। साथ में भाई एक जरीब का लंबाई विभिन्न इकाई में क्या होगा, ये भी। ओके, तो ये तो खैर आपको याद पहले से भी होगा, और अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर आते हैं गंटरी जरीब के ऊपर। देखिए, गंटरी जरीब एक्चुअली ये जंजीर है, लोहे की जंजीर है, जिसमें दोनों तरफ जो है हैंडल लगा होता है पकड़ने के लिए। ओके, और ये लोहे की बनी होती है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा हम यहां पर चित्र बना देते हैं ताकि आप समझ में बारीकी से। तो दोस्तों यहां पर देखिए कुछ इस तरह से जो है हैंडल होता है, ठीक है। और यहां पर मान के चलिए कि भाई 2 छल्ले हैं, और फिर यहाँ एक छोटी सी कड़ी है, फिर यहाँ पर 3 छल्ला, फिर यहाँ पर 1 कड़ी, फिर यहाँ पर 3 छल्ला, फिर यहाँ पर 1 कड़ी, फिर 3 छल्ला, ओके, फिर 1 कड़ी। तो इस तरह करके जो है कड़ियाँ बढ़ती रहती हैं। और इधर भी दोस्तों यहाँ पर एक हैंडल यहाँ पर बना देते हैं। ओके, ये हैंडल है, यहाँ पर भी जो है 2 छल्ला लगा रहेगा, ताकि भाई ये छोटी सी कड़ी, उसके बाद 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है ये जरीब रहती है, और यहाँ पर 100 कड़ियाँ रहती है। ओके, अब दोस्तों अगर एक कड़ी का अगर हम लंबाई देखें, एक कड़ी कहने का मतलब पहले ये भी समझ लीजिए कि भाई किसको क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन को हम लोग कहते हैं हैंडल, ठीक है। क्या कहते हैं, हैंडल। तो कुल मिलाकर के 2 हैंडल है, एक इस छोर और एक उस छोर। ओके, 2 हैंडल हैं जो किससे बने होते हैं, पीतल के, पीतल के, ठीक है, ब्रास के। ओके, साथ में भाई यहां पर छल्ले लगे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं छल्ला। क्या बोलते हैं, छल्ला, ठीक है, बल्ला नहीं समझना। ये भी जो है यहाँ पर पीतल के नहीं बने होते हैं, ये लोहा का होता है, ठीक है, लोहा का। हालांकि लोहा में और भी कुछ कुछ मिक्स की जाते हैं ताकि जो है मजबूती इसमें रहे, साथ में जो है उसमें जंग वगैरह ना लगे। ओके, साथ में दोस्तों ये है कड़ी, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कड़ी। और ये कड़ी भी दोस्तों यहाँ पर ये लोहा का बना होता है विशेष रूप से। ओके, इतना समझ में आया। हैंडल जो है पीतल का दोनों तरफ, बाकी बाद अंदर में जो है लगभग लोहा का। अब लगभग क्यों, उसको समझाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अब दोस्तों यहां पर आप ये समझिए कि भाई एक कड़ी हम किसको कहेंगे, एक कड़ी। तो दोस्तों ये जो हैंडल का आप किनारा देख रहे हैं, ये वाला किनारा, इस किनारा से लेकर के यहां तक जो बीच वाला छल्ला है, वहां तक कहलाएगा एक कड़ी। फिर इस वाला लाइन से, इस बीच वाला छल्ला से लेकर के इस बीच वाला छल्ला तक, यहां तक हो गया एक कड़ी, यानी कि एक कड़ी 2 कड़ी हो गया। फिर यहां तक हो जाएगा इस तरह से 3 कड़ी, फिर 4 कड़ी, 5 कड़ी, 6 कड़ी, 7 कड़ी, 10 कड़ी, 98, फिर ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा ये, यहां से यहां हो जाएगा 99 कड़ी, और फिर यहां से यहां तक हो जाएगा 100 कड़ी। ओके, तो ये एक कड़ी का लंबाई है।
चूंकि इधर हैंडल लगा हुआ है, हैंडल के किनारा से नापी होता है, इसीलिए यहाँ पर कड़ी का जो लेंथ है आप थोड़ा सा देख सकते हैं छोटा है, ताकि भाई इधर हैंडल भी तो लगा हुआ है, ये सब में बीच वाला में थोड़ा ना हैंडल लगा हुआ है। ओके, तो ये सारी चीजें दोस्तों। अब दोस्तों इस एक कड़ी का लंबाई कितना है, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि भाई 100 कड़ी 792 इंच बराबर है। अरे भैया, एक गंटरी जरीब का लंबाई जो है यहाँ पर 100 कड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर दोस्तों मिटा देते हैं, ये वाला एक्स्ट्रा में आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं चूंकि 100 कड़ी बराबर कितना इंच है, 792 इंच। हम इंच में जानेंगे एक कड़ी का लंबाई कितना होता है, क्योंकि फीट में, मीटर में, गज में बताएंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि भाई वो बड़े यूनिट हो जाते हैं। ओके, यहाँ कड़ी ये छोटा यूनिट है। तो 100 कड़ी में कितना होता है दोस्तों, 792 इंच होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कड़ी बराबर क्या हो जाएगा, 792 डिवाइडेड बाई ये 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा एक कड़ी बराबर में 7.92 इंच। ये चीज आपको दोस्तों यहां पर याद रखना है। एक कड़ी का लंबाई कितना है, 7.92 इंच, यानी 8 इंच के आसपास, 8 इंच से हल्का सा कम। 8 इंच नहीं समझना है, लेकिन आप मोटा मोटी मान सकते हैं 8 इंच के आसपास होता है। ओके, एक कड़ी का लंबाई। इसी तरह से भाई एक कड़ी का लंबाई जो है 7.92 इंच है, 7.92 इंच, 7.92 इंच। इसी तरह से 100 कड़ी का लंबाई गिनेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा 792 इंच। ओके, चलिए एक कड़ी का लंबाई आप जान गए। अब इस एक कड़ी का लंबाई आप चाहिएगा तो सेंटीमीटर में भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20.12 मीटर है, अगर इसी चीज को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2012 सेंटीमीटर आता। तो एक कड़ी का लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चूंकि 2012 सेंटीमीटर बराबर में, या फिर यहाँ पर लिखते हैं 100 कड़ी बराबर में कितना हो जाएगा, 2012 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कड़ी बराबर 2012 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100, इतना सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 20.12 सेंटीमीटर आएगा। मतलब दोस्तों एक कड़ी का अगर लंबाई देखें सेंटीमीटर में तो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर से हल्का सा ज्यादा, यानी 20 सेंटीमीटर 1 mm और हल्का सा ज्यादा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर 1 mm। ओके, तो ये है दोस्तों, इस तरह से आप एक कड़ी का वैल्यू आप किसी में भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मन नहीं भर रहा है, आप सोच रहे हैं कि सर एक काम कीजिए ना, आप फीट में भी निकाल दीजिए ना, तो आपके ऊपर है कि एक कड़ी का लंबाई जो है कितना फीट होगा। ठीक है, एक कड़ी का लंबाई कितना फीट होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं चूंकि 100 कड़ी बराबर होता है कितना, 66 फीट। ओके, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक कड़ी बराबर इधर 100 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो 66 बटा हो जाएगा 100। देखिए एक ही नियम से बता रहे हैं ताकि आपको जरा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसीलिए एक कड़ी बराबर जब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो भाई 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कि 0 पॉइंट कुल मिलाकर के 66 इतना फीट आएगा। तो ये चीज दोस्तों आपको याद करना बहुत जरूरी है कि एक कड़ी का जो वैल्यू है ना, एक कड़ी का जो वैल्यू है, ठीक है, कितना होता है 0.66 फीट, क्योंकि ये फील्ड में आपको बहुत काम देने वाला है। ये सब काम नहीं देंगे, लेकिन ये आपको काम देने वाला है। क्योंकि अगर धरातल पर आप नापिएगा, पता चला कि भाई 80 कड़ी है और वहां पर आपको फीट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब 80 कड़ी है, आपको एक कड़ी का वैल्यू पता है 0.66, तो तुरंत 80 कड़ी को आप 0.66 से गुना कीजिएगा तो वो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कड़ी का अगर वैल्यू पता है कि भाई इतना फीट होता है और आपको कड़ी में मेजरमेंट वहां दिया गया है, मान चलिए कितना दिया गया है 120 कड़ी, तो 120 कड़ी को तुरंत आप गुना कीजिएगा 0.66 से तो वो फीट में आपको मिल जाएगा, जो कि 120 से कम ही रहेगा, है कि नहीं। मतलब देखिए कड़ी जो है छोटा मतलब इकाई है, जबकि यहां पर फीट जो है थोड़ा सा बड़ा है। तो भाई कड़ी का जो वैल्यू होगा जब उसको फीट में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो फिर आपको जो है संख्या में छोटा मिलेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। जैसे कि 1 मीटर में होता है 3.28 फीट, तो भाई 1 मीटर
मीटर बड़ा यूनिट है ना, इसीलिए वो एक बराबर है 3.3 फीट के आसपास, क्योंकि फीट छोटा इकाई है। तो इस तरह की यहाँ पर चीजें होती हैं दोस्तों। ओके, साथ में कभी कभी जो है आपको फीट से जो है कड़ी में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए भी थोड़ा यहाँ से यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर हम कर देते हैं। ओके, क्योंकि उसका भी जो है आपका प्रयोग में लाना पड़ेगा कभी कभी, इसीलिए उसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। ओके, इसको जो है दोस्तों यहाँ पर ऊपर में कर दे रहे हैं और यहीं पर जो है नीचे हम आराम से जो है ये कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भाई 100 कड़ी में होता है 66 फीट, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों चूंकि 66 फीट बराबर में 100 कड़ी, 100 कड़ी, बस ऊपर वाला का उल्टा, 66 फीट इधर हो गया है, 100 कड़ी उधर हो गया है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 फीट बराबर, अब 66 से हमको 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, कि 66 से डिवाइड में चला जाएगा। तो 100 को जब 66 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.5151 इस तरह करके आएगा, इतना कड़ी। तो ये भी दोस्तों आपको जो है नोट करके रखना है कि भाई 1 फीट में होता है 1.5151। ओके, मतलब लगभग कह सकते हैं 1.5 कड़ी के आसपास। हालांकि 1.5 कड़ी से ज्यादा है, क्योंकि 1.5 केवल रहता, उसके बाद 0 हो जाता, तो हम मानते कि भाई 1 फीट में जो है 1.5 कड़ी होता है। लेकिन यहां पर 1.5 फिर 151 लग रहा है, मतलब कि 1.5 कड़ी से हल्का सा ज्यादा है। ओके, तो ये भी आपको याद करना है। कभी कभी फील्ड में आप फीता से नाप रहे हैं, पता चला कि भाई 220 फीट आया, कितना आया 220 फीट। अब कोई व्यक्ति पूछ दिया कि कितना कड़ी है हो, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, इसको 220 को गुना कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 1 फीट का वैल्यू कड़ी में पता है कितना होता है, 1.5151। ओके, जब इससे गुना कीजिएगा तुरंत आपको कड़ी में मिल जाएगा। अच्छा, जब 220 को गुना 1.5 से कीजिएगा तो भाई ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि कड़ी छोटा इकाई है, फीट बड़ा इकाई है, तो 220 से ज्यादा ही आएगा। ओके, कभी कभी जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि भाई अगर आप कड़ी से फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई वैल्यू आपको छोटा मिलेगा, और फीट से अगर कड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू आपको बड़ा मिलेगा। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे, और पहले भी आपको बताया गया है, यूनिट कन्वर्सन के ऊपर समझाया गया है हर चीज़ों को, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था जरीब, और अभी हम चर्चा कर रहे थे एक कड़ी के ऊपर। ठीक है, यहां पर जो कहानी अभी चल रहा था 1 कड़ी के ऊपर चल रहा था। इसी तरह से आप यूनिट कन्वर्सन और कर सकते हैं। 1 कड़ी का वैल्यू जो है आप हाथ में निकाल सकते हैं, बित्ता में निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस इसी तरह से एक नियम से आपको चलना है। अब अगर बताएंगे तो शायद टाइम पास होगा, इसीलिए नहीं बताते हैं। अब क्या बताएंगे, अब ये बताएंगे दोस्तों कि प्रत्येक 10 कड़ी पर, देखिए जरीब में दोनों तरफ तो हैंडल लगा होता है, जैसा कि यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो जरीब है ये आपका हैंडल हो गया। देखिए, एक हैंडल इधर हो गया और एक हैंडल इधर नीचे लटका हुआ देख सकते हैं। तो दोनों किनारा में तो ये हैंडल लगा हुआ था पकड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई कड़ी है। ओके, छल्ला लगा हुआ है। ओके, कहीं पर 2 छल्ला, कहीं पर 3 छल्ला, इस तरह से भी मिल सकता है, लेकिन विशेष रूप से देखा जाए तो 3 छल्ला होता है, ताकि जरीब जो है आसानी से, छल्ला क्यों लगा होता है, ताकि जो है यहाँ पर ये मुड़ सके। छल्ला का मतलब अंगूठीदार जो है, गोलाकार या वृत्ताकार जो है अंगूठी होता है कुल मिलाकर के, ताकि जो है जरीब आसानी से जो है मुड़ सके। ओके, नहीं तो फिर अगर सीधे लोहा रहेगा तो भाई कहाँ आप ढोले चलिएगा, कैसे समेटिएगा, इसलिए छल्ला लगा होना जरूरी है। ओके, तो ये सारा चीज समझना है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, ये तो 2 हैंडल है ही, लेकिन अब उसके अंदर आप जान रहे हैं कि भाई कड़ियां होती हैं, 100 कड़ियां। लेकिन दोस्तों प्रत्येक 10 कड़ी पर जो है ना टैग्स लगे होते हैं, टैग्स या फिर कहिए उसको फुलिया। ओके, तो 10 कड़ी पर दोस्तों, 10 कड़ी पर जो है कुछ इस तरह का, देखिए कुछ इस तरह का जो है फुलिया आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हम कहेंगे एक नोक वाली फुलिया। फुलिया का मतलब टैग लगा होता है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों यहां पर अगर देखें 20 कड़ी पर,
20 कड़ी पर, तो 2 नोक वाली फुलिया, कुछ ऐसे करके ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 नोक है, 2 दांत जैसा चिन्ह बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 नोक वाली फुलिया या टैग कहिए, ओके। इसी तरह से दोस्तों अगर 30 कड़ी पर हम देखें, 30 कड़ी पर, तो आपको जो है 3 नोक वाली फुलिया लगी हुई मिलेगी, यानी 3 दांत बना होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, ओके। और ये ऊपर में जो है जरीब में अटैच होता है, ये ऊपर में जरीब में अटैच होता है, ये जरीब में अटैच होता है, ओके। तो ये हो गया 3 नोक वाली फुलिया होते हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर 40 कड़ी पर देखा जाए, 40 कड़ी पर, तो भाई यहां पर 4 नोक वाली फुलिया लगी हुई रहती है, ठीक है। 1 नोक, 2 नोक, 3 नोक, 4 नोक, कुछ इस तरह से, और ऊपर में ये जरीब है, ठीक है। साथ में दोस्तों यहां पर लिख देते हैं 4 नोक वाली फुलिया यानी टैग, ओके। इसी तरह दोस्तों यहां पर 50 कड़ी पर अगर हम देखें, कितना कड़ी पर देखें, 50 कड़ी पर अगर हम देखें, तो भाई गोल नोक वाली फुलिया लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसको गोल नोक वाली फुलिया लगा हुआ रहता है, टैग लगा हुआ रहता है। तो ये है दोस्तों। अब कहिएगा कि सर ये क्यों लगा होता है, ठीक है। अब 60 कड़ी पर क्या होगा, तो दोस्तों देखिए 2 हैंडल है, 2 किनारा है जरीब का, तो 10, 20, 30, 40, 50 यानी 10 के मल्टीपल पर टैग लगे होते हैं। 1 नोक वाला जो है 10 कड़ी पर, 2 नोक वाला 20 कड़ी पर, 3 नोक वाला 30 कड़ी पर, 4 नोक वाला 40 कड़ी पर, और गोल नोक वाला 50 कड़ी पर। अब 60 कड़ी पर कौन सा नोक, तो अब दूसरा किनारा से अगर हम चलेंगे तो वो 10 कड़ी, 20 कड़ी, फिर यही नोक जो है सो दूसरा किनारे से आपको मिलेगा, यानी 50 कड़ी। ये जो गोल फुलिया है वो समझिए सेंटर में है। मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भाई 10 कड़ी पर या फिर इसी चीज में आप कह लीजिए, ठीक है, चलिए येलो से लिखते हैं, या फिर कहिए 90 कड़ी, 20 कड़ी कहिए, या फिर इसी चीज को आप 80 कड़ी कह दीजिए, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं 80, या फिर 30 कहिए, या फिर 70 कहिए, 40 कहिए, या फिर 60 कहिए, 50 कहिए। ये तो 50 खैर 20 सेंटर में है ही। अब इसका मतलब शायद आपको नहीं समझ में आया होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब दोस्तों अगर 50 कड़ी वाली जो यहाँ पर फुलिया है वहां तक अगर पहुंच गए, तो 60 कड़ी पर भी जो है ना, क्योंकि 50 के बाद अब 60 ही गिनिएगा ना, तो वहां पर आपको ये 4 नोक वाली फुलिया ही लगी हुई मिलेगी। तो 40 कड़ी या 60 कड़ी के जगह पर 4 नोक वाली फुलिया, 30 कड़ी या 70 कड़ी 3 नोक वाली फुलिया, इसी तरह से आगे। अब कहिएगा सर ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया। कंफ्यूजन वाला नहीं, आपके सुविधा के लिए ये चीज है, क्योंकि भाई आप जरीब किधरों से पकड़ेंगे, क्योंकि 2 हैंडल है, कभी ये हैंडल लीडर के पास, कभी वो फॉलोवर के पास, कभी वो फॉलोवर के पास, तो ये लीडर के पास, ठीक है। जरीब को जो आगे पकड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडर, जो पीछे पकड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर, है कि नहीं। ये चीज खैर बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चिंता आपको नहीं करना है। तो है क्या दोस्तों कि भाई दोनों तरफ से जो है चीजें होनी चाहिए इस तरह के, ताकि जो है आपको कड़ियां गिनने में आसान हो। ये फुलिया इसलिए लगी हुई रहती है ताकि आप कड़ी को, ठीक है, आसानी से गिन पाए। अगर ये फुलिया ना लगी रहे तो भाई आप शुरू से गिनते गिनते पता चलेगा कि भाई एक जमीन का नापी करने के लिए गए हैं और 3-4 वहां पर 20-30 जरीब आपको चलाना पड़ा और एक का कड़ी गिनना पड़ा, तब तो फिर 10 दिन लगा दीजिएगा। और ये फुलिया रहता है तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर वाला फुलिया 50 कड़ी वाला कहाँ है। जब 50 कड़ी वाला मिला तो उसके अगर आगे जाएंगे, ठीक है, उसके अगर आगे गए तो 60, 70, 80 बढ़ेगा। अगर 4 नोक वाला मिला तो 60 कड़ी, 3 नोक वाला मिला तो 70 कड़ी, इस तरह आगे बढ़ेंगे। अगर 50 नोक के पीछे ही, यानी जिधर से मान के चलिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से बी तक हमको जाना है, ठीक है। अब यहां से जब यहां तक हम नापी किए, ठीक है, तो जरीब जो है थोड़ा सा लंबी है तो ये बी से आगे निकल जाएगी।
तो भाई कहीं ना कहीं इस जरीब में भाई ये गोल नोक वाली फुलिया तो मिलेगी ना। मान के चलिए कि गोल नोक वाली फुलिया जो है जहां पर बी पॉइंट है वो इधर है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इधर एक नोक वाली फुलिया होगी, इधर जो है दो नोक वाली फुलिया होगी, इधर जो है तीन नोक वाली फुलिया होगी, ठीक है, इधर चार नोक वाली फुलिया होगी और यहां पर गोल नोक वाली फुलिया है। तो 40-50 कड़ी तो यहां हो गया। अब इसके आगे अगर हम जाते हैं और यहां पर अगर चार नोक वाली फुलिया अगर हमको मिलता है तो समझ जाएंगे कि भैया यहां पर 60 कड़ी है, ऐसा नहीं कि 40 कड़ी पढ़िएगा, 50 के बाद, क्योंकि पॉइंट ए से हम चल रहे हैं ना तो ये आगे हो गया। तो यहां पर अगर चार नोक वाली आपको फुलिया मिलती है तो समझ जाना है कि भैया यहां पर 60 कड़ी है। इसी तरह से आगे अगर तीन नोक वाली अगर फुलिया मिलती है, ठीक है, तो समझ जाना है कि 70 कड़ी है। इसी तरह से 80-90 और किनारा वाला हैंडल तक चल जाएंगे तो 100 कड़ी। तो इन टैगों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और आपके सुविधा के लिए दिया गया है, कड़ियां गिनने में एकदम सुविधाजनक हो इसलिए दिया हुआ है, बहुत ही काम की चीज है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो गंटरी जरीब है ना अच्छा से समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पीतल का हैंडल बना होता है, बाकी बीच में लोहे होते हैं, और ये जो फुलिये जो है ना फुलिया, कभी कभी आपको जो है स्टील का लोहा का जो है मिल सकता है और थोड़ा सा महंगा वाला लीजिएगा तो पीतल का ये मिल सकता है। ओके, आपको मोटा मोटी ये समझना है कि भाई लोहा का बना होता है, जो जंजीर है जो जरीब है वो लोहा का बना होता है। कुछ कुछ चीजें भाई पीतल का भाई उसको अच्छा दिखने के लिए, साथ में अगर हैंडल जो है पीतल का रहता है तो भाई हाथ में बार बार पकड़ते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और पीतल में जल्दी जंग वगैरह नहीं लगता है तो भाई वो रुखड़ापन उसमें नहीं आएगा, तो बहुत सारे उसके फायदे हैं, इसलिए हैंडल जो है पीतल का विशेष रूप से रहता है। चलिए अब इस जरीब का दोस्तों, अब जरीब भी जो है ना मार्केट में आपको कई तरह के मिलेंगे। कभी जो है आपको 3.25 kg वाला जरीब मिलेगा, 5 या 5.25 kg वाला भी जरीब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के जरीब मार्केट में है, और 3 kg से कम वाला भी जो है 2.5 kg वाला भी जरीब जो है मिलता है मार्केट में। ओके, सबसे ज्यादा जो है यूजेबल और अच्छा देखा जाए तो 3.5-3.5 kg वाला जो जरीब होता है ना वो ठीक ठाक होता है, क्योंकि भाई आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, उससे नापी करनी पड़ती है, आपको चेन को दौड़ाना पड़ता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसका भी 5.25 kg वाला भी कर सकते हैं। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, तो जरीब हो गया यहाँ पर क्लियर, ठीक है, जरीब हो गया क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मीट्रिक जरीब के ऊपर। ओके, किसके ऊपर दोस्तों? मीट्रिक जरीब, मीट्रिक चेन। ओके, मीट्रिक चेन बोलिए, मीट्रिक जरीब बोलिए। दोस्तों ये भी जो है ना गंटरी जरीब के जैसा ही है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या है ना कि भाई डिस्टेंस में केवल अंतर है। अगर मीट्रिक चेन का अगर लंबाई देखें हम, लंबाई तो भाई ये आपको 10 मीटर का भी मिलेगा, 15 मीटर का भी मिलेगा, 20 मीटर का मिलेगा, 30 मीटर का भी मिल सकता है। ओके, ये चीज है। बस केवल आपको ये इतना तो कम से कम ध्यान रखना है, इतना तो भाई लंबाई के आपको जो है सो चेन मिलेंगे। अब देखिए 10 मीटर का रहे, चाहे 15 मीटर का रहे, चाहे 20 मीटर का रहे, या 30 मीटर का रहे, या 40 मीटर का रहे, ज़्यादा यूज जो है ये दोनों जरीब होते हैं। ओके, ज़्यादा यूजेबल जो है 20 मीटर और 30 मीटर वाले हैं। तो जो कुछ भी हो, अब एक कड़ी, अब इसमें भी कड़ियाँ होती हैं, इसमें एक कड़ी का जो लंबाई है ना, एक कड़ी का लंबाई जो है ना दोस्तों वो कितना होता है पता है? 20 सेंटीमीटर होता है, 20 सेंटीमीटर। अब जब 20 सेंटीमीटर होता है तो ऐसे कंडीशन में 5 कड़ी में कितना हो जाएगा? 20-25-100, यानी कि 1 मीटर हो जाएगा। यानी एक जो कड़ी है, ठीक है, उसका लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 5 कड़ी में 20-25-100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। ओके, तो 1 मीटर के अंतराल में जो है यहां पर आपको 5 कड़ियां देखने को मिलती हैं। होता क्या है दोस्तों, इसमें भी आपको टैग लगे हुए मिलते हैं, इसमें भी आपको टैग यानी कि फुलिया लगे हुए मिलते हैं। और कहां कहां पर फुलिया? तो 5 के मल्टीपल पर, ठीक है, 5 या 10, 5 या फिर 10 के मल्टीपल पर। ओके, मल्टीपल पर
मतलब दोस्तों इस जरीब में भी जो है ना आपको 5 मीटर या 10 मीटर के मल्टीपल पर जो है टैग लगे हुए मिलेंगे, फुलिया लगे हुए मिलेंगे, ताकि आपको जो है कड़ियां गिनने में सुविधाजनक हो। बस गंटरी जरीब के जैसा ही, ठीक है। अगर 5-5 मीटर पर लगा है तो 5 मीटर पर 1 नोक वाली फुलिया, 10 मीटर पर 2 नोक वाली फुलिया, बीच में गोल नोक वाली, ठीक है। इसी तरह से जो है यहाँ पर आपको मीट्रिक चेन में मिलने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। साथ में जो है यहाँ पर पूरे जरीब का जो लंबाई है मीट्रिक चेन का, वो 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर का भी मिल सकता है, 30 मीटर का भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं दोस्तों, और कोई बड़ा चीज नहीं है, ओके। एकदम गंटरी जरीब के जैसा ही है। बाकी बात धरातल पर जो है आपको गंटरी जरीब का ही प्रयोग करना है। अच्छा, अब फुलिया भाई जरीब में किस तरह से रहता है उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये 2 कड़ी हुआ, 2 कड़ी से यहाँ पर ये देखिए ये 3 कड़ी हुआ, फिर साथ में देखिए 1 2 3 4 5 फिर 6, ठीक है। इसी तरह से 7 8, ये देखिए दोस्तों ये 10 कड़ी में आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं पीतल का 1 नोक वाली फुलिया है, ओके। तो ये 10 कड़ी पर है, पूरा हैंडल से अगर गिनिएगा ना तो 10 कड़ी पर ये 1 नोक वाली फुलिया लगी हुई है। इसी तरह से आप 20 कड़ी पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर 2 नोक वाली फुलिया आपको मिल रही है, ठीक है, 2 नोक वाली फुलिया। फिर देखिए ये 3 नोक वाली फुलिया 30 कड़ी पर, या फिर दूसरा हैंडल चलेंगे तो 70 कड़ी पर, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें हैं। फिर 50 कड़ी पर दोस्तों यहाँ पर गोल नोक वाली फुलिया होती है। किधर चल गया भाई गोल नोक वाली फुलिया? कहीं होगा छुपा हुआ, ठीक है। पूरा खोलना पड़ेगा, और खोलेंगे तो हम महंगा में पड़ जाएंगे, ओके। अभी छोड़ देते हैं, बस समझना है। इसी तरह से जो है गोल नोक वाली फुलिया रहती है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया। मुझे उम्मीद है कि भाई आपने टाइप को भी समझ लिया, देख लिया। बस केवल भाई आपको हाथों से छूना है और काम करना है, बस यही बच गया है, ओके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात करेंगे हम, ये तो जरीब पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फीता के ऊपर। फीता कहाँ गया भैया? फीता, फीता दूसरा नंबर क्या है? फीता है, या फिर इसी चीज को टेप भी कहा जाता है दोस्तों। ये है फीता, ठीक है। फीता से भी नापी होता है। तो इससे ये जो फीता की जो लंबाई है ना, फीता को जो लंबाई है, ठीक है, वो आपको भाई 50 फीट वाला भी मिल सकता है, 50 फीट वाला भी मिल सकता है, 100 फीट वाला भी मिल सकता है, ओके। बाकी बात इससे भी कम वाला जो है टेप, छोटा टेप भी आता है, ओके। लेकिन फीता से चूंकि आप नापी करेंगे तो 50 फीट और 100 फीट वाला होता है। धरातल पर ये 100 फीट वाला ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये भी फीता जो है 100 फीट वाला ही है। अब इसमें नापी कौन कौन से यूनिट में होता है? तो भाई इसमें मीटर होता है, ठीक है। कौन कौन सा यूनिट? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फीट होता है। क्या होता है? फीट होता है, इंच होता है, ओके, मीटर होता है, और साथ में सेंटीमीटर होता है। तो ये जो फीट और इंच है आपको एक तरफ मिलेंगे, फीट और इंच एक तरफ मिलेंगे। एक फीट में होता है 12 इंच। तो फीता में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर जैसे आए तो यहाँ पर हो गया 1 फीट। इसी तरह से फिर 12 इंच बढ़ेंगे, फिर हो जाएगा 1 फीट, तो 2 फीट हो गया, ठीक है। 6 इंच पर जाएंगे तो आधा फीट होता है, क्योंकि 12 इंच में हो रहा है 1 फीट, तो 6 इंच में आधा फीट, सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से करके 12-12 इंच में जो है फीट आपको आगे बढ़ते चलेगा। और 1 इंच में भी जो है ना 8 भागों में बटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूता, ठीक है। यानी 1 इंच में होता है 8 सूता। तो जमीन नापी में ये सूता वगैरह नहीं चलता है, वो सब भाई खिड़की बनाना है, गेट बनवाना है, तो उस समय जो है फीट, इंच और सूता में नापा जाता है, ताकि भाई फीट वहां पर बैठ सके। बाकी बात जमीन में जो है फीट और इंच चलेगा। इंच से छोटा इकाई हम लोग नहीं लेते जमीन नापी में, ओके। बाकी बात इंच में जो है 1 इंच में आपको 8 खंड देखने को मिलेगा। तो ये समझना है आपको कि भाई 1 इंच जो है वो 8 सूता के बराबर होता है। तो एक तरफ हो गया फीट और इंच, और दूसरी तरफ होता है मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर है। यहाँ से जैसे 10, देखिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 10 20 30 40 आपको लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 के बाद यहाँ 31 नहीं लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको समझना है, यहाँ पर देखिए 31 है, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यानी 1 सेंटीमीटर जो है मार्किंग किया हुआ है। बाकी बात यहाँ 40 50 60 इस तरह करके डायरेक्ट जो है सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 80 90, और जैसे ही 100 सेंटीमीटर पर आएंगे तो वहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ मिलेगा।
आप जानते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, ओके। तो यहाँ 100 सेंटीमीटर की जगह पर 1 मीटर। फिर इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 फिर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 मीटर मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों फीता में जो है एक तरफ फीट, इंच, और अगर बारीक लेवल पर जाएंगे तो सूता। 1 फीट में होता है 12 इंच और 1 इंच में होता है 8 सूता। इसी तरह से अगर आप मीटर और सेंटीमीटर देखिएगा तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको कभी कभी फीता में जो है कुछ दूरी तक mm में भी कटिंग दिया हुआ रहेगा, लेकिन इस फीता में जो है बस मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। mm में यानी मिलीमीटर में कटिंग नहीं किया हुआ है, मार्किंग नहीं किया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है। धरातल नापी में जो है मीटर, सेंटीमीटर, या फिर अगर फीट से नापी कर रहे हैं तो फीट और इंच चलता है बस, ओके। तो फीता कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों, इसे आप समझ गए होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एक है दोस्तों तीसरा नंबर में सूजा। सूजा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एरो, ठीक है। सूजा को इंग्लिश में क्या कहता है? एरो, ओके। ये किस तरह से होता है दोस्तों? कुछ इस तरह से होता है। ऊपर में जो है यहाँ पर गोल पकड़ने का मुट्ठी बना होता है और नीचे जो है यहाँ पर नुकीलादार जो है यहाँ पर गाड़ने के लिए बना होता है, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं सूजा, ओके। जिसका लंबाई जो है 1 से 1.5 फीट का हो सकता है, ओके, साधारणता। तो इसको क्या किया जाता है, मान के चलिए कि भाई आपको पॉइंट ए है और पॉइंट यहाँ पर बी है। पॉइंट ए से बी तक जो है नापते नापते जा रहे हैं, तो भाई यहाँ से यहाँ तक नापा, 1 जरीब हुआ, तो यहाँ पर जो है सूजा गाड़ा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ पर सूजा गाड़ा गया। तो भाई जो जरीब को जो आगे ले जा रहा है खींच खींच करके, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लीडर, और जो पीछे पीछे जो फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर। तो भाई लीडर का काम है कि भाई वो सूजा गाड़ते हुए चले, और फॉलोवर का काम है कि सूजा जो है एरो को जो है उखाड़ करके अपने पास रखते चले। इससे क्या होगा कि भाई फॉलोवर के हाथ में जितना सूजा होगा, जितना एरो होगा, वो ये समझा जाएगा कि भाई इतना जरीब हम चले हैं। तो भाई गिनती करने में भी जो है इस सूजा का प्रयोग किया जाता है। बाकी बात भाई, अब यहाँ पर मान के चलिए कि फॉलोवर है, यहाँ पर लीडर है, अगर सूजा यहाँ पर नहीं गाड़ेगा, मान के चलिए यहाँ पर चेन को बिछाया इन लोगों ने, ठीक है। अब चेन को बिछाया, अगर यहाँ सूजा नहीं गाड़ेगा, फिर ये जो है लीडर आगे बढ़ेगा, फॉलोवर पीछे जाएगा, पता चलेगा यहाँ पर भाई मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। तो आगे पीछे हो सकता है, तो इसीलिए जो है सूजा का प्रयोग किया जाता है, ताकि भाई फॉलोवर जाए और उसी सूजा में जो है जरीब का जो हत्था है उसको घुसा करके पकड़े, और फिर लीडर जो है आगे सूजा गाड़े। इसी तरह से लीडर यानी आगे वाला आदमी जो है सूजा गाड़ते हुए जाएगा और पीछे वाला आदमी सूजा उखाड़ उखाड़ करके रखते जाएगा, ताकि गिनती भी हो सके, लास्ट में काउंटिंग भी हो सके। तो ये था दोस्तों यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट के विषय मैंने बताया, जरीब, फीता और सूजा। देखिए दोस्तों, कभी भी आप नापी करने के लिए जाइएगा ना, मान के चलिए यहाँ पर पॉइंट है एक्स, ठीक है, और इधर मान के चलिए पॉइंट है y, ओके। अब x से y तक आपको पहुंचना है, तो पहली बात तो भाई आपको जरीब सीधा चलाना होगा। दूसरी बात जो कि आपको पहले ही ध्यान देना होगा कि जरीब का लंबाई सही है या फिर नहीं, मतलब कुल मिलाकर के जरीब को आपको जांचना पड़ेगा। तो एक टॉपिक आता है दोस्तों, जरीब जांचना। जरीब जांचना, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि भाई जरीब कैसे जांचा जाता है, ताकि हम फील्ड में जाकर के काम कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए जो है ना, हम लोग 2 पॉइंट फिक्स करते हैं। एक पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर मैंने एक एरो गाड़ा जिसको हम लोग कैंडा या कैरा कहते हैं, ठीक है। और ऐसे 66 फीट जा करके 66 फीट पर दोस्तों यहाँ पर जा करके एक पॉइंट बी को फिक्स किया, और यहाँ पर भी मैंने सूजा या कैंडा या कैरा गाड़ा। ये दोनों कैंडा या कैरा के बीच का लंबाई जो है 66 फीट है, ठीक है। देखिए विशेष प्रकार का लोहा गाड़ा जाता है, इसीलिए उसको कैंडा या कैरा कहा जाता है। आप सूजा भी गाड़ेंगे तो वही बात है, क्या दिक्कत है। 66 फीट पर केवल ए और बी को फिक्स करना है। अब क्या है दोस्तों, अब फिक्स कैसे करेंगे? फीता की मदद से करना है आपको, क्योंकि जरीब जांचना है ना। जरीब कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि जरीब में आपका वो लोहा का बना हुआ है, तो भाई खींचा तानी होगा, उसमें छल्ले लगे हुए हैं, तो उसमें फैलाव होगा, वो उनर कभी कभी जाता है, जिसकी वजह से जरीब लंबा हो जाता है। तो जरीब आपको जो है काम करने के बाद या काम करने से पहले आपको जांचना ही पड़ेगा। नहीं जांचिएगा तो कई बार जो है गलतियां हो जाया करती है फील्ड में, ओके। तो इस चीज को अब फीता में भाई इस तरह का दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि भाई फीता जो है
वो विशेष रूप से फाइबर या प्लास्टिक का जो है एकदम लेदर जैसा बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें खिंचाव तनाव ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फीता की मदद से इस AB को फिक्स कर दीजिए और जरीब को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जरीब मेरा ठीक है या फिर नहीं है। अगर आप नया जरीब लिए हैं तो देखा यह गया है कि नया जरीब में आपको पूरी 66 फीट नहीं मिलेगा, 3-4 इंच 2 इंच आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि कंपनी वाला को भी पता है कि 1-2 दिन यूज करेगा ना तो 66 फीट के शेप में आ जाएगा। तो नया जरीब विशेष रूप से कम ही आपको मिलेगा, ठीक है। जहां तक मैंने परचेस किया है, अनुभव किया है, आपको नया में कम ही मिलेगा। लेकिन आप काम कर रहे हैं 5-7 दिन लगातार काम कर रहे हैं, खींचत नहीं हो रहा है और कहीं धूप का दिन है तो भाई वो जरीब लंबी हो जाती है, 66 फीट से ज़्यादा हो जाती है। फिर उसको आपको जो है सुधार करना पड़ता है, या तो आप बीच बीच में कहीं कहीं जो छल्ला निकाल करके सुधार कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी जो है देखा जाता है कि भाई किधर गड़बड़ी है, क्योंकि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 66 फीट है। हम जो है 33 फीट पर भी एक पॉइंट फिक्स फिक्स किए हैं, 33 फीट पर 33 फीट यहाँ 33 यहाँ, तब 66 हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक सूजा गाड़ दें और जरीब एक तरफ देखें कि भाई इधर मिसिंग है या फिर इधर मिसिंग है या फिर पूरे में मिसिंग है, तो इससे भी हम लोग को जो है पकड़ में आता है। और कई बार जो है 20-20 कड़ी पर भी, यहाँ पर 20 कड़ी और 80 कड़ी पर भी गाड़ करके सूजा को जो है चेक कर सकते हैं कि जरीब में एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि कोई कड़ियाँ जो है कभी कभी जो छल्ले लगे होते हैं वो ज़्यादा उनर जाती है, तो भाई आप अगर पूरा में संशोधन कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान के चलिए यही 33 फीट के अंदर में अगर गड़बड़ी है, मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 इंच का डिफर दे रहा है और यहाँ पर भी 6 इंच का दे रहा है, कहीं कहीं नहीं गड़बड़ी इसी में है। तो इसी में छल्ला निकाल करके, अगर छोटी है तो छल्ला ऐड करके आप जो उसको शुद्ध कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं तो फिर अगर उसी जरीब से आप ज़बरदस्ती नापना चाहते हैं तो उससे भी नाप सकते हैं, लेकिन उसका कुछ नियम कायदा होता है, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिसे भाई जरीब चलाने के नियम में हम लोग पढ़ेंगे बारीकी के साथ, ठीक है। तो ये जरीब जांचना आप सीखें। अब जरीब कैसे चलाया जाता है, जरीब अगर गलत है तो उससे हम नापी कैसे करेंगे, ये सब हम जरीबी पैमाइश जब होगा तो उस समय हम बारीकी से बात करेंगे। बस अभी आपको जो है ना मोटा मोटी इतना ही सीखना है। अब जरीब जांच लिया, जरीब ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको मान के चलिए X से Y तक पहुंचना है तो भाई सीधा भी चलना पड़ता है, सीधा भी चलना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जरीब, एक जरीब का लंबाई है, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर गया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर एक व्यक्ति है जो आगे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीडर। क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे लीडर। और पीछे है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉलोवर। ओके, तो फॉलोवर का काम है कि इस लीडर को देखे और लीडर को देखते हुए पॉइंट वाई को देखे, ताकि जो है ये लीडर, ये जो X और Y को मिलाने वाली जो रेखा है उसी में मौजूद रहे। तो देखना पड़ता है। या फिर सर्वेयर जो अमीन साहब है वो भी जो है यहाँ से इस पॉइंट से, X पॉइंट से लीडर को देखते हुए Y को जो है देखेंगे। ओके, तो इस तरह से फिर यहाँ पर जो है ये सूजा गाड़ देगा लीडर, फिर लीडर जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर लीडर यहाँ आ गया, फॉलोवर जो है यहाँ पहुंच गया। फिर जो है अब यहां से जो है इस लीडर को देखा जाएगा और लीडर को देखते हुए वाई को देखा जाएगा। तो इससे क्या होता है कि भाई जो जरीब है वो सीधा सीधा दौड़ते हुए वाई तक पहुंचेगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो भाई बहुत बड़ा गलती होगा। हालांकि जरीब चलाने के नियम के ऊपर ये सब हम बारीकी से चर्चा करेंगे। अभी बस केवल इतना मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जरीब के विषय में बताया था तो इतना तो बताना बनता है। ओके, चलिए बाकी बात जो है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो है लगभग सभी चीजों के विषय में सीख गया, फीता, सूजा और साथ में जरीब। और जरीब के विषय में आपको बारीकी से जानना बहुत जरूरी था, जिसके विषय में मैंने आपको बारीकी से बता दिया। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।